कहते हैं जहाँ पर दाँत है वहाँ पर चने नहीं और जहाँ पर चने हैं वहाँ पर दाँत नहीं। ये मुहावरा आपने ज़िंदगी में कई बार सुना होगा बड़े बुजुर्ग लोगों से और ये मुहावरा इस वेब सीरीज़ के लिए बहुत ही सटीक बैठता है। मैं बात कर रही हूँ कोर्ट कचहरी इस वेब सीरीज़ के बारे में और ये वेब सीरीज़ टीवीएफ ने बनाई है। टीवीएफ अगर आप जानते हो तो एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जिन्होंने पैंडेमिक में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा कंटेंट परोसा और तब से लेकर अभी तक वो मेरा फ़ेवरेट एक कंटेंट क्रिएशन का हाउस बन चुका है। अभी तक मैंने उनकी तरफ से बनाई गई बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्म्स, वीडियोज़ सब कुछ देखा है और इसीलिए मैं कोर्ट कचहरी इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए बहुत-बहुत एक्साइटेड थी। अगर हम बात करें इस वेब सीरीज़ के बारे में तो कुल मिला के 5 एपिसोड्स हैं। लगभग हर एपिसोड 40 मिनट का है तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। बट ये मस्ट टू वॉच वेब सीरीज़ में आ चुकी है मेरी लिस्ट में। मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। प्लॉट जो है वो सर्जनपुर का है जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। एक बाप-बेटे की कहानी है जहाँ पर बाप का किरदार निभाया है पवन मल्होत्रा इन्होंने। बहुत ही बखूबी से उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है और उनके जो बेटे हैं यानी कि आशीष वर्मा, इन्होंने उनके बेटे का पात्र निभाया है और ये पूरी की पूरी वेब सीरीज़ इन 2 बाप-बेटे के इर्द-गिर्द घूमने वाली वेब सीरीज़ है और जिस खूबसूरत तरीके से इन दोनों के अलग-अलग एंगल्स एक्सप्लोर किए गए हैं, वो मुझे बहुत पसंद आए। बाप-बेटे का रिश्ता एक ऐसा होता है मुझे लगता है जहाँ पर वर्बली कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं दोनों के दोनों घर के मर्द, बट उसके बावजूद दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार होता है, बट वो बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस चीज़ को। ऑन द अदर हैंड जहाँ पर माँ और बेटी का रिश्ता होता है, तो वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता हुआ रिलेशन हमको नज़र आता है और यही एक खूबसूरत बात इस वेब सीरीज़ में हम सबको नज़र आती है। ये वेब सीरीज़ पूरे फैमिली के साथ आप देख सकते हो। तो बाप-बेटे की जो कहानी है इसमें पवन मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़े लॉयर है। इनफैक्ट इतने बड़े और इतने फेमस लॉयर है कि अगर कोई उनके यहाँ पर ऑफिस में उनका इंटर्न बन के भी अगर काम कर रहा है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एक बात होगी और इसी के लिए बहुत सारे वकील जो है उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट भगवान की तरह उनको मानते हैं कि अगर किसी भी केस को पवन मल्होत्रा हाथ में ले तो वो हारते नहीं हैं। अब ऐसे में जब उनके बेटे यानी कि आशीष वर्मा जो है उनको रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है लॉयर बनने में बट सिर्फ बाप के प्रेशर में आकर उन्होंने इस फ़ील्ड को अपनाया है और मरे-हारे, थके-हारे हर रोज़ इस दिल से और इतने बड़े बर्डन को लेकर वो कोर्ट कचहरी आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने बाप को इम्प्रेस करें बट उसके साथ-साथ अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो उनके दिमाग में चल रहा है। उनका दिल कुछ और कह रहा है बट उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। तो बस यही एक जंग है एक बेटे के दिमाग की और बाप का जो कैरेक्टर है उन्होंने अपने बेटे की पूरी ज़िंदगी प्लान कर दी है बिना बेटे को पूछे। ये प्लान बड़ी चूतिया चीज है। बंदा साला प्लान बनाता रह जाता है और जिंदगी। बस यही एक बात है जो पूरे वेब सीरीज़ को शुरुआत से लेकर आखिर तक हमको बाँधने में सक्सेसफुल बनाती है। और अब इसमें एक ऐसा केस आता है जो बाप और बेटी दोनों की ज़िंदगी बदल देता है, तो वो केस आखिर होता क्या है? आखिर में क्या होता है? बाप और बेटा एक हो जाते हैं या नहीं? ये सारी चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे कोर्ट कचहरी इस वेब सीरीज़ में। सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो यार देखो हमने ना बचपन से लेकर कई बार ऐसे सुना है कि पुलिस स्टेशन की दहलीज़ और कोर्ट की दहलीज़ एक अच्छे इंसान ने कभी नहीं लांघनी चाहिए और इसी के लिए ना मुझे कोर्ट रूम ड्रामा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। बचपन से लेकर अभी तक मैं उसकी कोई फ़िल्म, कोई वेब सीरीज़, कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ती हूँ और इसी के लिए इस पूरे फ़िल्म की ताकत है कोर्ट रूम से रिलेटेड यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिखाई गई सारे के सारे मोन्टाजेस, सारी की सारी वो चीज़ें जैसे वकील और पुलिस में किस तरीके का वातावरण होता है, किस तरीके का एक कोल्ड वॉर चलता रहता है हमेशा। उसके बाद जो वकील है वो जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो किस तरीके से वो घूस देने की कोशिश करते हैं और जब वो रिश्वत लेते हुए पुलिस पकड़ा जाता है तो किस तरीके से वो भी रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही रॉ तरीके से दिखाई गई है। इस पूरी वेब सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी राइटिंग, इसके डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरत है। स्क्रीन प्ले काफ़ी तगड़ा है, शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बाँध के रखेगा, कहीं पर भी आप बोर नहीं होने वाले हो। हाँ, लास्ट के 2 से 3 एपिसोड्स में 1 से 2 जगह पे आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा फास्ट पेस कहानी चल रही है, बहुत जल्दबाज़ी में सारी चीज़ें रैप अप करने की कोशिश करी गई है। बट उसके बावजूद क्योंकि 5 ही एपिसोड्स हैं तो आप डेफिनिटली इस वेब सीरीज़ को एक मौका दे सकते हो। एक सीन है जहाँ पर 108 नंबर का चेंबर कहाँ पर है ये पूछता हुआ एक इंसान जब आशीष वर्मा को टकराता है, तो आशीष वर्मा बड़े ही टेंशन में जाते-जाते उसको एवी बोल देता है कि 109 से पहले।
अब ये बहुत ही छोटा-सा सेंटेंस है बट जब आप इसको वेब सीरीज़ में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हँसी आएगी। ये छोटे-छोटे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर कुछ सिचुएशनल कॉमेडी, कुछ सटायर डालने की कोशिश करी गई है, जो काफ़ी हद तक काम करती है इस वेब सीरीज़ के लिए। आशीष वर्मा इस एक्टर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी ज़रूरी है क्योंकि इसके पहले मैंने उनको साइड रोल्स निभाते हुए देखा था, बट ये एक लीड के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से इसमें काम किया है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। 2 सीन्स ऐसे हैं जिसको मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी आशीष वर्मा के लिए। एक ऐसा सीन जहाँ पर मोनोलॉग है उनका पूरा पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर वो झगड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, उनकी जो भड़ास है वो पूरी निकाल रहे हैं। वो एग्ज़ैक्टली कौन-सी भड़ास है, क्या भड़ास है, उसके लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी, बट वो आपको बहुत ज़्यादा हँसाएगी भी और वो उतना ही हार्ड हिटिंग मोनोलॉग ज़रूर साबित होगा आपके लिए। दूसरा एक सीन है जहाँ पर फेक सर्टिफ़िकेट को लेकर कोई एक ऐसा चेज़िंग सीक्वेंस बनाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल-ए-तारीफ़ है। इतना रॉ, इतना रियल है कि आपको इमेजिन होगा कि यार यहाँ पर अगर मैं रहती या मैं रहता और अगर मेरे मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो मैं किस तरीके से यहाँ पर भागूँगी और किस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, किस तरीके से मैं थक भी जाऊँगी, मैं कैसे कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। वो सारे डायलॉग्स एक्सचेंज वो बहुत ज़्यादा रॉ है। मैंने कहा ना राइटिंग इस पूरी वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरी वेब सीरीज़ की कैरेक्टर्स, डायलॉग, सेट लोकेशंस और सिनेमैटोग्राफी सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक पसंद ज़रूर आएगी। स्पेशली किरदार जो है, वो आपके ध्यान में रहेंगे। इवन इफ अगर आप इस वेब सीरीज़ को देख के 2 से 3 दिन हो भी चुके हैं, तब भी उसके बावजूद ये एक ऐसी वेब सीरीज़ होगी जो आपके दिमाग में सारे किरदारों को ज़िंदा रख पाएगी। मैं इस वेब सीरीज़ को दो देना चाहूँगी 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। मस्ट वॉच है गाइज़, फैमिली के साथ ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।